विशेष में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनावों में अभी तो वक्त है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और विरोधियों के सामने बिहार का सबसे ताजा उदाहरण है, जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों को बम्पर सफलता मिली है और विरोधी कहीं के नहीं रहे। लेकिन यूपी को बिहार समझने की गलती बीजेपी भी नहीं करेगी, क्योंकि यही यूपी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा सबक दे चुका है। बीजेपी जानती है कि वो अखिलेश यादव को कमजोर नहीं मानेगी, इसलिए वो अभी से बीजेपी आरएसएस 2027 में जीत के एजेंडे पर लग गए। वर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, सरयू मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। 2027 के यूपी के चुनावों में 14 महीनों का वक्त बाकी है और यूपी में बीजेपी और आरएसएस सक्रिय हो गए हैं। लेकिन बीजेपी जब 2027 की सोचती है तो उसे 2024 वाला डर लगता है। 2024 यानी कि यूपी की 80 सीटों में से सिर्फ 33 पर बीजेपी की जीत, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी की 37 और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटें। अब अगर यही 2027 में भी रिपीट हो गया तो बीजेपी के लिए यूपी में भारी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो यह मानकर चल रही है कि 2027 में यूपी जीतकर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे और बीजेपी के इस सुनहरे सपने के सामने है अखिलेश यादव, जो बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए चुनावी मार्केट में पीडीए लेकर आए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समीकरण यह है कि यूपी में पिछड़े यानी कि ओबीसी हैं 41%, दलित हैं 21% और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम हैं 19%। तीनों मिलाकर होते हैं 81%। इसी फॉर्मूले से अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी दे चुके हैं और वो इसी कोशिश में है कि 2027 में भी यही दांव अपनाएंगे। लेकिन बीजेपी की कोशिश है 80-20 करने की। 80-20 का मतलब है कि जातियों में बिखरे हुए 80% हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ करने की। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को सिर्फ 15% यादव वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को मिले 82%। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कुर्मी कोइरी के भी 34% वोट लेने में सफल रहा, जबकि बीजेपी को 61% वोट मिले। अन्य ओबीसी के भी इंडिया ब्लॉक को 34% वोट मिले, बीजेपी को 59%। जाटव वोट में भी सपा कांग्रेस ने सेंध लगाई, इंडिया ब्लॉक को 25%, तो बीजेपी को सिर्फ 24% जाटव वोट मिला। गैर जाटव एससी वोट भी सपा कांग्रेस को ज्यादा मिला, 56%, बीजेपी को मिला सिर्फ 29% और 92% मुसलमानों ने एक तरफा सपा कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को सिर्फ 2% वोट मिले। तो बीजेपी जब ये आंकड़े देखती होगी तो निश्चित तौर पर उसे 2027 के लिए चिंता होती है। इसीलिए बीजेपी का आनुषंगिक संगठन आरएसएस यूपी में एक बहुत बड़ी कवायद करने जा रहा है। आरएसएस यूपी में 20 दिसंबर से गृह संपर्क अभियान शुरू कर रहा है। आरएसएस यूपी में घर घर जाकर अपनी 100 साल की उपलब्धियां बताएगा। जनवरी में राम मंदिर के कैलेंडर और तस्वीरों के साथ संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता जनसंपर्क करते हुए घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे। 20 जनवरी से 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने का काम होगा और खास तौर पर फोकस होगा दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समुदायों पर। असल में बीजेपी को मालूम है कि 2024 में उसका चुनाव में जो खराब परफॉर्मेंस हुआ उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि दलित और ओबीसी उससे खिसक गए। समाजवादी पार्टी ने अगर शानदार प्रदर्शन किया तो उसके पीछे की वजह रही कि ये वोट बैंक उनके साथ चले गए और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब दलित ओबीसी आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है और चाहे हिंदुत्व को धार देने का एजेंडा हो या फिर संघ के साथ मिलकर बड़े बड़े कार्यक्रम, ये सब कुछ उस पीडीए को काउंटर करने की ही कोशिश है। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत, मजहब, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है।
बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। बीजेपी और आरएसएस की यही खासियत है कि वो तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। बिहार के तुरंत बाद बिना किसी आराम के उन्होंने यूपी पर फोकस शुरू कर दिया है। और यूपी में हिंदुत्व का राम मंदिर से बड़ा दूसरा प्रतीक और क्या होगा। विरोधी भले ही कितना भी कहें कि बीजेपी राम मंदिर के नाम की काठ की हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ाएगी, लेकिन बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब हिंदुत्व ही है। इसीलिए ये तय है कि बीजेपी और संघ परिवार राम मंदिर को यूपी के गांव-गांव में पहुंचाने वाले हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को का विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। अब बारी आती है उस फॉर्मूले की जो फॉर्मूला चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं, यानी कि 80-20। बीजेपी के लिए यह फॉर्मूला हिंदू मुसलमान का होता है, तो फिर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए ये ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण का होता है। अब देखना यह है कि इस फॉर्मूले पर चलते हुए जीत किसकी होती है, कौन बाजी मारता है, क्योंकि आखिर में इसी 80-20 फॉर्मूले को अलग अलग नाम से दोनों पार्टियां चुनाव में लेकर आएंगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ,